हाँ देखिए ये क्वेश्चन है, लेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए एडिशन बी इज इक्वल टू ए एडिशन सी। यहाँ पर बी और सी दो सेट है, इसमें एक तीसरा सेट इन्वॉल्व हो रहा कौन, ए। उसी का बी और सी से यूनियन लिया गया, इक्वल लिखाया गया। उसी का बी और सी से इंटरसेक्शन लिया गया, इक्वल दिखाया जा रहा है। अब बताइए ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और ये कंडीशन वेन डायग्राम से देखे कभी इक्वल होगी, कभी नहीं होगी। एक ही कंडीशन होगी क्या, जब बी इज इक्वल टू क्या आ जाए, सी। इसको घर पे देखिएगा, करिएगा, हमको बताइएगा, कॉमन लेके करिएगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है। और बी सी को अलग अलग लीजिएगा, अलग लेने का मतलब सेम नहीं है, अगर सेम है तो क्यों दो जगह बनेगा वो। अब आइए हमें b इज इक्वल टू सी लाना है, हम लेफ्ट हैंड साइड में b लिखने जा रहे हैं, और कल हमने आपको दो रिजल्ट दिखाए थे। ए ये b इज इक्वल टू क्या लिखाया था, बोलिए, a इज इक्वल टू a यूनियन ब्रैकेट में a इंटरसेक्शन b। तो अब b लिख रहे हैं तो क्या लिखने जा रहे हैं, बोलिए, वेरी गुड, b यूनियन, बोलिए, b इंटरसेक्शन a। क्योंकि a को ले लीजिए, वो तो बात की बात हुई, हम लोग चेंज कर लेंगे। भाई बी लिया, एक तीसरा सेट ए ले लिया, सी नहीं ले रहे हैं अभी, सी की कोई जरूरत नहीं है। अब आइए, ये तो बी के बराबर है, कल आपने देखा ही था वेन डायग्राम में, तो इसका मसला ही नहीं है। अब आइए बी इज इक्वल टू, अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा, हमें सी लाना है, इन्हीं दोनों का यूज करना है। तो जब सी लाना है तो जाहिर है सी ले आइए, लेकिन अगर बी इंटरसेक्शन ए को यहां कहीं है ही नहीं, देखिए बी इंटरसेक्शन ए ये है, लेकिन किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन सी के। तो अगर हम उसको लिख देंगे तो हमारा ए बी सी हो गया, वहां कुछ वो नहीं होगा। अब पहले क्या करिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, याद है ना, ध्यान रखिएगा, यूनियन इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इंटरसेक्शन किसको, यूनियन को। ये रिजल्ट को यूज करना है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे पीछे कहा भी है। तो ये क्या हो जाएगा, बी यूनियन बी, फिर बोलिए इंटरसेक्शन क्या हो गया, बी यूनियन ए। अब ये इंटरेस्टिंग आ गया, बी इज इक्वल टू, पहचानिए यहां क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए यूनियन सी के बराबर है। अब ध्यान रखिएगा, ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए यूनियन सी के। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ए और सी का यूनियन लिया गया है, ए और सी का क्या लिया गया है, यूनियन लिया गया है, और यही ए और सी का यूनियन लेने के बाद बी से क्या लिया गया है, इंटरसेक्शन। तो अगर ए और सी का यहां पर आप, जहां पे आपको थोड़ा सा डाउट हो वहां पर आप क्या करिएगा, वो ले लीजिएगा वेन डायग्राम। ये ए और सी ये आपने ले लिया, और ये पूरा पोर्शन आ गया, ये पूरा पोर्शन आ गया, और फिर बी कहीं पर है ए ये, और इसी का इंटरसेक्शन लिया गया है, इसी का क्या लिया गया है, इंटरसेक्शन। तो अब बताइए ए यूनियन सी इतना हुआ, क्यों भाई, और फिर इंटरसेक्शन बी, तो आपका यही तो जो दोनों में कॉमन आ रहा वही तो लिया जाएगा। अब यहां पर जो कंडीशन अराइज हो रही है, जो कंडीशन अराइज हो रही है, हम आपसे पहले बता चुके हैं कि जब ऐसे केसेस लीजिएगा तो कॉमन एलिमेंट के साथ लीजिएगा। अब आप एक काम करिएगा, इसी को, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, इसी को, यही लाइन को आपको सी लेके आना है। तो इस लाइन को सी लाने के लिए करना क्या, ध्यान रखिएगा, देखिए सुनिए, सी लाने के करना क्या है कि इंटरसेक्शन ऐसे ही मेंटेन करना है, और यहां पर ऐसा पोर्शन आ जाए, यहां पर ऐसा पोर्शन आ जाए, जो दोनों में क्या आ जाए, सी आ जाए, दोनों में क्या आ जाए, सी आ जाए। ये ध्यान रखिएगा, और इसको करके लाइएगा, फिर हमको बताइएगा, हम दिखाते हैं। यहीं पर आपको यही चीज लेके आनी है, ध्यान रखिएगा। इसमें अगर कोई आपको किसी तरीके कोई डाउट होगा तो हमको बताइएगा, ठीक है ना, इसको करके लाइएगा। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? अब आपके पास दो ऑप्शन है, देखिए देखिए, दो ऑप्शन है, ये बी, देखिए एक हम आपको यहां पे बता दें, बी इंटरसेक्शन ए किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है।
तो आप एक काम कर लीजिएगा, बजाय यहां आने के यहां पे भी आपको दिक्कत होगी, यहीं से चेंज कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, बी इंटरसेक्शन सी को, बी इंटरसेक्शन ए को क्या लीजिएगा, ए इंटरसेक्शन सी। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के कर दीजिएगा, फिर हमको बताइएगा, ठीक है ना। यहां मत जाइएगा आगे, यहां मत जाइएगा, यहीं पर क्यों, क्योंकि अगर हम यहां पे चेंज कर देंगे तो हमारा सी आ जाएगा और सी दिखाई पड़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, फिर आपको वेन डायग्राम देखिएगा दोनों कॉमन नजर आएगा, ठीक है ना। ये करके लाइएगा। बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने ले लिया है। अब राइट हैंड साइड में हमें सी लाना है। तो अब आपका सिस्टम जो है इसीलिए दिया ही गया है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, इसीलिए दिया ही गया कि आप रिप्लेस करिए। तो आप इसको चुपचाप ए इंटरसेक्शन बी को क्या लीजिए, लो सिस्टम ले आइए। तो बी यूनियन बोलिए ए इंटरसेक्शन सी, ये आपने कर लिया। अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए। क्यों लगा दीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, जब आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लगा दीजिए, क्योंकि यूनियन डिस्ट्रीब्यूट करता है इंटरसेक्शन को, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट किसको करता है, यूनियन। अब ये रिजल्ट आपको यूज करना आना चाहिए, जो हमने लिखाया है वो आपको अप्रूव भी बताया है। तो ये क्या हो जाएगा, बी यूनियन ए, बोलिए इंटरसेक्शन बाहर हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए क्या, बी यूनियन सी। यहां पर तो ये चीज आ गई। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंग किस बात का है कि बी यूनियन सी, क्योंकि हमें सी के इक्वल लाना है, तो बी यूनियन सी, अब यहां पर भी सी आ जाए और फिर दोनों का इंटरसेक्शन है। और यहां पर जब सी आएगा तो यहां पर सी बी के साथ है, अब यहां पर जो सी आए वो ए के साथ है, जिससे अभी आप वेन डायग्राम से देखेंगे वो किसी और के बराबर नहीं, सी के ही बराबर है। तो अब यहां पर ये कम्युटेटिव लॉ को फॉलो करता ही है। बी यूनियन ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी किसके बराबर दिया है, अब लिख दीजिए ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इंटरेस्टिंग है, पहचानिए, यहां ए यूनियन सी है तो जाहिर है सी के सारे एलिमेंट आएंगे, किसके साथ, ए के साथ। यहां पर बी यूनियन सी है तो बी तो अलग सेट है, बी तो अलग सेट है, और बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, और किसके आएंगे, सी के। तो अब इन दोनों में कॉमन कौन है, पूरा का पूरा सी है भाई, यही देख लेना था। तो ये सब रिजल्ट डायरेक्ट करेंगे, कोई डाउट होगा आप वेन डायग्राम बना लीजिए, जहां पर जरा सा डाउट हो वेन डायग्राम बना के निकल जाइए, उसमें आपको लड़ने की जरूरत नहीं। इज इक्वल टू क्या आ गया, सी, ये प्रूफ हो गया, बी इज इक्वल टू सी हो गया। इसी स्टेप के बाद नहीं कर पाए क्या, तो देखिए तो दिखाई पड़ रहा। अब ये सब स्टेप आप सोचना सीख लीजिए खुद, क्यों ऐसा है। देखिए यहाँ अलग अलग सेट हैं, ए और बी, जाहिर उसके एलिमेंट आएंगे पूरे पूरे इसके साथ में, और यूनियन सी है, यूनियन क्या कहता है, जैसे सी है तो उसके सारे एलिमेंट लिए जाएंगे, यहां पर भी सी के सारे एलिमेंट लिया रहा है। अब दोनों में इंटरसेक्शन है, मींस कॉमन कौन सा सेट है, सी ही है। समझ में आया ना, नोट कर लीजिए।